अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल शेख। वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी। एक बड़ा मशहूर शेर आपने काफ़ी दफ़ा सुन रखा होगा, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। कहने को तो ये एक शेर है, पर अगर मैं आपको कहूँ नहीं जनाब ये एक शख्स की ज़िंदगी है, तो क्या आप मानेंगे? ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने इनकलाब का सफ़र अकेले शुरू किया और पलक झपकते उसके पीछे एक जम्मे गफ़ीर था। एक ऐसा हुजूम जो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी को नसीब हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है 17 सितंबर 1953 से, जब कराची में खुर्शीद बेगम साहिबा के घर एक बच्चे की पैदाइश होती है। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा बड़ा होकर 14 करोड़ लोगों पर हुकूमत करेगा। कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा बड़ा होकर 14 करोड़ आबादी वाले शहर को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। किसी के लिए भाई, किसी के लिए पीर साहब, तो किसी के लिए ब्लडी मर्डरर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी वन एंड ओनली द किंग ऑफ कराची, मिस्टर अल्ताफ हुसैन साहब। यूँ तो अल्ताफ हुसैन की ज़िंदगी के दो मुख्तलिफ पहलू हैं, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, और आज इस वीडियो में इन दोनों पहलुओं के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। बात कर लेते हैं पहले उनके पॉजिटिव इमेज के बारे में। अल्ताफ हुसैन एक ऐसा नाम जो कई लोगों के लिए आज भी बहुत अहमियत का हामिल है, चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से वाबस्ता हो या पाकिस्तान से बाहर लंदन या पूरी दुनिया में कहीं से भी वाबस्ता हो। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी के तौर पर मशहूर होने वाले अल्ताफ हुसैन की ज़िंदगी ड्रामा, तनाज़ा और अहम सियासी मामला से भरी पड़ी है। अगर हम देखें तो अल्ताफ हुसैन की ज़िंदगी सिर्फ सियासत से रिलेटेड नहीं है। उनकी ज़िंदगी जिद्दोजहद, बका, हिजरत और स्ट्रगल से भरी पड़ी है। अल्ताफ हुसैन का ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से था जो कि 1947 में पार्टीशन के दौरान आगरा से पाकिस्तान हिजरत करके आए। इनके वालिद नज़ीर हुसैन साहब इंडियन रेलवे स्टेशन के अंदर अफसर थे। क्योंकि वो कराची के अंदर महाजी कम्युनिटी से वाबस्ता थे, तो नए वतन के अंदर उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 1969 में इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची के इलाके अजीज़ाबाद में मौजूद कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल से हासिल की। उसके बाद इंटरमीडिएट सिटी कॉलेज और फिर इस्लामिया कॉलेज से किया। अब आप सोच रहे होंगे दो कॉलेज के, इसका जवाब भी आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। पहले ये जानते हैं कि ऐसी क्या वजूहत थी जिसकी वजह से APMS वजूद में आई। 1970s के अंदर जनरल याया खान ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, नेशनल सर्विस कैडेट स्कीम, जिसके मुताबिक वो तमाम बच्चे जिन्होंने मैट्रिक पास किया था उनके लिए आर्मी की ट्रेनिंग लेना लाजमी करार दिया गया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुताबिक अल्ताफ हुसैन साहब भी इस पॉलिसी का पार्ट बने। अकॉर्डिंग टू सम रिसोर्सेज उस वक्त के सिलेक्शन ऑफिसर ने अल्ताफ हुसैन के साथ साथ 57 और लड़कों को आर्मी से बाहर कर दिया, क्योंकि वो उन रिसोर्सेज के मुताबिक वो तमाम हजरात इंडिया से माइग्रेट होकर कराची आए थे और महाजी कम्युनिटी से वाबस्ता थे। When he is insisted कि मैं पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ हूँ और मेरी नेशनलिटी पाकिस्तान की है, बट उनकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। और यही वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ अल्ताफ हुसैन को समझ आया कि महाजिर कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और इस सवाल का जवाब अब भी नामुकम्मल था। एनीवेज, आर्मी से वापस आके उन्होंने सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया फॉर कंप्लीट हिज स्टडीज़। कॉलेज लाइफ में भी वो वक्तन फ़वक्तन छोटे बड़े प्रोटेस्ट में शामिल रहा करते थे फॉर ऑल महाजिर स्टूडेंट राइट्स, और यही वजह थी कि उन्हें सिटी कॉलेज से भी बरतरफ कर दिया गया और उन्हें इस्लामिया कॉलेज के अंदर दोबारा एडमिशन लेना पड़ा, क्योंकि वही कॉलेज था जहां और भी मुख्तलिफ पार्टीज मौजूद थी और अपनी हकूक़ के लिए किसी की आवाज़ को बंद करना या आवाज़ को उठाना वहाँ एक मामूली सी बात हुआ करती थी। अकॉर्डिंग टू सम रिसोर्सेज, जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने आज़ादी की तहरीक चलाई तो अल्ताफ हुसैन भी उस तहरीक का हिस्सा थे। इस दौरान अल्ताफ हुसैन काफ़ी महाजिर स्टूडेंट्स के अंदर अपनी जगह बना चुके थे। देन ही स्टार्टेड हिज बैचलर्स ऑफ फार्मेसी इन कराची यूनिवर्सिटी। कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन की ख्वाहिश डॉक्टर बनने की थी और वो लोगों की खिदमत करना चाहते थे, और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अल्ताफ हुसैन ने 7 डे हॉस्पिटल के अंदर भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं एज एन ट्रेनिंग ऑफिसर, और इन पैरेलल वो पाकिस्तान की एक मल्टीनेशनल कंपनी फाइजर के अंदर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। लेकिन सियासी सरगर्मियों ने उनकी हवाओं का रुख ही बदल डाला। लेकिन कहते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ पार्टी थी जिनका ज़्यादा जोर चलता था, जिनमें कुछ पंजाबी, पख्तून और बलोच फेडरेशन वगैरह, लेकिन महाजिरों की कोई तंजीम नहीं थी, जिनकी वजह से उन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना था। हॉस्टल्स में रूम ना मिलना, एडमिशन ना मिलना, ये एक बड़ी मामूली सी बात थी।
और इन्हीं मुश्किलात को सोचते हुए अल्ताफ हुसैन के जहन में एक प्लेटफॉर्म बनाने का ख्याल आया और फिर फाइनली वो दिन आ गया जब 17 जून 1978 को अल्ताफ हुसैन, अजीम अहमद तारिक, सलीम शहजाद, इमरान फारूक ने मिलकर ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन APMSO इंट्रोड्यूस करवाई। कहते हैं कि 90s-80s की दहाई कराची के लिए एक हंगामा खेज वक्त था। नस्ली फसादात और तशद्दुद आम थे और यही वो वक्त था जब MKM महाजिर कम्युनिटी की एक नुमाइंदा जमात बन करके उभरी और यही वो वक्त था जब अल्ताफ हुसैन की जोशीले तकरीरें और क़यादत ने सियासी मंजरनामे पे एक नूने नुमाया सियासी शख्सियत बना दिया था। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन की ज़िंदगी में एक बड़ा ही तारीखी पहलू भी है। हैदराबाद का एक तारीखी मुकाम जिसे हम पक्का किला के नाम से जानते हैं। पक्के किले के हादसे के बाद अल्ताफ हुसैन ने अपनी पहली तकरीर हैदराबाद के अंदर की। शर्म नहीं आती उन लोगों को जिन्होंने जंग आजादी में अंग्रेजों के एजेंट्स बन के मुखबिरियां की और हुर्रियत पसंदों की मुखबिरियां की और मुखबिरी और अंग्रेजों की एजेंटी के इनाम में उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें मिली। आज वो महब वतन बने हुए हैं और हुर्रियत पसंदों की औलादे मुल्क दुश्मन बने हुए हैं। कैसा पलट दिया है जमाना मेरे भाइयों। उनके इस पैगाम ने हैदराबाद में मौजूद उर्दू बोलने वालों के दिलों को छू लिया। इनका पैगाम सिर्फ इंसाफ और हुकूक का था। मगर इस तकरीर के फौरन बाद अल्ताफ हुसैन और उनके चंद साथियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं कि उन पर मुबनी मुजरिमाना मुकदमात का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया और फाइनली हुआ भी यही जिसका डर था। ये कार्रवाई उनके हामियों के लिए एक इश्तिहाल का बाइस बन गई। फाइनली अवामी तहरीक शुरू हुई जिन्होंने उनकी रिहाई का मुतालबा करना शुरू कर दिया। गलियों में इंसाफ के नारे गूंजने लगे। उनके हामियों का जोशो खरोश और अज़म नज़रअंदाज करना नामुमकिन होता चला गया। शदीद दबाव के रहते अल्ताफ हुसैन और उनके साथियों के खिलाफ जो मुकदमात थे उनको वापस लेना पड़ा। 24 फ़रवरी 1987 में कई महीनों की कैद के बाद अल्ताफ हुसैन और उनके साथी सेंट्रल जेल से आज़ाद हो गए और ये रिहाई महाजिर कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी फतह की निशानी थी और अल्ताफ हुसैन को एक मजबूत सियासी शख्सियत के तौर पर मजबूत कर दिया गया। अभी तो शुरुआत है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जिन मुश्किलात के बाद अक्सर लोगों का एंड हो जाता है, पर वो मुश्किलात अल्ताफ हुसैन के लिए एक पुरजोश और मुतनाज़ा सफ़र का आगाज़ था। अगर मैं 1992 की बात करूं तो ये भी अल्ताफ हुसैन की ज़िंदगी का एक बड़ा ही स्ट्रगलिंग चैप्टर है। अल्ताफ हुसैन या उनसे मुंसलिक जो उनके साथी थे। 1992 भी पक्के किले की तरह एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि अगर हम उसे डिफाइन करने बैठे तो एक पूरी वीडियो भी कम है। कहते हैं कि एक तरफ तो अल्ताफ हुसैन और उनकी जमात महाजिर हुकूक के लिए लड़ रही थी और दूसरी तरफ तशद्दुद और तनाज़ात ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। 1990 से 2000 तक कराची को मज़ीद नफरत और तसादुम ने झंझोड़ के रख दिया। कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन पर इल्ज़ामात लगे कि वो तशद्दुद और कत्ल गारत में मुलव्विस हैं, पर उनके जो हामी थे वो ये कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन ये सब अपने हुकूक की जंग लड़ने के लिए कर रहे थे और यहीं से भी शुरू होता है अल्ताफ हुसैन का एक नेगेटिव इमेज। 1992 में जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने कराची में ऑपरेशन किया तो अल्ताफ हुसैन को कराची से लंदन रवाना होना पड़ा। अल्ताफ हुसैन ने वहाँ पहुँचने के बाद भी अपने लोगों से और अपने हामियों से रब्ता बनाए रखा। मेरी आवाज आप तमाम लोगों तक साफ तरीके से पहुंच रही है। उनके टेलीफोनी खिताब पाकिस्तान की तारीख के लिए एक नया निज़ाम बना। अल्ताफ हुसैन की कहानी पाकिस्तान की तारीखी सियासत की एक मिसाल बन गई। कहते हैं कि अरूज को जवाल है और यही कुछ कराची के रहबर हुसैन के साथ भी हुआ। 2015 में उनका जवाल शुरू हुआ जब उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू किए। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक नासूर है, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक अलाव है, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक दहशतगर्दी का एपी सेंटर है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और इन्हीं नारों की वजह से उनकी मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी गई और आने वाली जनरेशन उन्हें हमेशा एक विलन के तौर पर याद रखेगी। जिस अल्ताफ हुसैन की तकरीर के दौरान कोई मीडिया चैनल एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं ले सकता था, उसे पाकिस्तानी सियासत में से हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। आज के दौर में अल्ताफ हुसैन बड़े ही मीम मटेरियल है, पर अगर मैं 90s की बात करूँ तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, यू वांटेड टू मॉक हिम, वी विल मेट इन हेवन। एक ऐसा शख्स जिसने 14 करोड़ आबादी वाले शहर के दिलों में अपनी जगह बना ली, एक ऐसा शख्स जिसने एक पूरा हुजूम खड़ा कर लिया, उसको
लम्हों के अंदर पाकिस्तानी सियासत से दूर कर दिया गया। ये वही शख्स है जिसकी एक आवाज़ पे कराची बंद हो जाया करता था। ये वही शख्स है जिसकी एक आवाज़ पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाया करता था। मेरी नज़र में अल्ताफ़ हुसैन हीरो हैं या ज़ीरो हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर इन जैसा कोई लीडर अब तक आया है या आएगा। ना तो मैं अल्ताफ़ हुसैन को सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं उनके अगेंस्ट हूँ, पर आप अल्ताफ़ हुसैन को कैसा देखते हैं, एक हीरो या ज़ीरो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।